ओके, गौर करेंगे। बेसिकली अभी हम लोग मॉड्यूल फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं। मॉड्यूल फर्स्ट जो है ये हमारा इंट्रोडक्शन मॉड्यूल है, इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। ठीक है, इस मॉड्यूल का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। मीन्स पार्टिकुलर इस मॉड्यूल में हम लोग अवेयर होंगे कि आगे के 11 मॉड्यूल में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, ये जो फर्स्ट मॉड्यूल है इसको हम लोग इंट्रोडक्टिव मॉड्यूल बोलते हैं, क्योंकि इस मॉड्यूल के अंदर में जो भी आपको जो है कि कंटेंट पढ़ने को मिलता है, एक्चुअली इसमें आपको जस्ट बेसिक डिफिनीशन पढ़ने को मिलता है। और यही डिफिनीशंस जो हैं आगे के जो मॉड्यूल्स हैं उसमें चल के एक एक जो है कि टॉपिक बनता है जिसको कंप्रीहेंसिवली आपको पढ़ना होता है। ठीक है, सो अभी जो है कि जो भी हम लोग मॉड्यूल फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं इसको गौर करेंगे, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आगे के मॉड्यूल्स में ये जो मॉड्यूल है इसके अंदर के जो भी टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, सो मॉड्यूल फर्स्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, यह है आपका रीजन फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। मीन्स कार्यस्थल पे हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने का कारण क्या है, कार्यस्थल पे स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावी तरीके से है ना प्रबंध करने का कारण क्या है। सो 3 रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। मीन्स कार्यस्थल पे हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने का 3 मेजर रीजन है, 3 मेजर रीजन्स हैं। फर्स्ट रीजन है आपका मोरल रीजन। मोरल मीन्स नैतिक कारण, मोरल बोले तो नैतिक कारण। ठीक है, नैतिक मीन्स नैतिकता, मोरल से मोरालिटी बना है, मोरल से मोरालिटी, इसको इथिक्स या फिर इथिकल रीजन भी कहते हैं। ठीक है, मीन्स मोरल रीजन। इथिकल रीजन मीन्स मोरल रीजन। मोरल रीजन में क्या है, एक्चुअली यहाँ पे क्या है, ये जो है इसको हम लोग ह्यूमैनिटेरियन रीजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमैनिटेरियन रीजन, ह्यूमैनिटेरियन रीजन। ह्यूमैनिटेरियन रीजन का मतलब होता है, ह्यूमैनिटेरियन जो है ये ह्यूमन से बना हुआ है, ह्यूमन बीइंग, मनुष्य से बना हुआ है। मीन्स एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर क्या है, फीलिंग है, डिजायर है ना जी। हमें जो है कि क्या है, अभी किसी को हमारे आसपास में अगर किसी को नुकसान पहुंचता है तो हमें भी क्या होता है, तकलीफ होता है। ठीक है, सो जो है कि ये जो फीलिंग्स हैं ये जो है कि हमें जो है कि इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे इनर कोर को इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम सेफली अपने टास्क को परफॉर्म करें। और हमारे आसपास अगर कोई भी कार्य कर रहा है तो हम यह इंश्योर करें, सुनिश्चित करें कि वो कार्य सुरक्षित है ना। मीन्स उस कार्य की वजह से उसको नुकसान ना पहुंचे। मीन्स हम नहीं चाहते हमारे आसपास जो भी लोग हैं उनको क्षति पहुंचे, नुकसान पहुंचे, वो दुखी हो, है ना जी। इसलिए हम लोग वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करते हैं, है ना। इसको हम लोग ह्यूमैनिटेरियन रीजन कहते हैं। सेकेंड है आपका लीगल रीजन। सेकेंड है लीगल रीजन। लीगल बोले तो कानूनी कारण। यहाँ पे क्या है, एक्चुअली मोरल में आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए। हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने का जो डिजायर है, जो फीलिंग है आपके अंदर से आ रहा है। ठीक है, आप खुद से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, है ना, कि मुझे जो है कि अगले को सेफ रखना है, अगले को हेल्दी रखना है, हमारे आसपास के लोग सेफ होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। ठीक है, ये जो है कि जो डिजायर है ये आपके अंदर से आ रहा है, इसके लिए कोई बाहरी पर्सन आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं मोरल रीजन। बट लीगल में क्या है, लीगल मीन्स लेजिस्लेशन। लीगल मीन्स लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन बोले तो कानून। हमारे यहाँ क्या है, कानून है। जैसे कि अभी हम लोग इंडिया में है तो इंडिया के अंदर जो है कि लेबर लॉ है, इंडिया के अंदर लेबर लॉ है। इसी तरीके से हर कंट्री के अंदर क्या है, हर कंट्री का अपना लेबर लॉ है। ठीक है, तो जो भी लेबर लॉ है वो बहुत सारे जो है कि बाउंड्रीज को सेट करते हैं जिसके अंदर में रह के हर कंपनी को क्या करना है, खुद को ऑपरेट करना है। मीन्स जो गवर्नमेंट के द्वारा, जो लॉ के कानून के द्वारा, है ना, जो दायरे बताए गए हैं उस दायरे के अंदर रह के हर कंपनी को खुद को ऑपरेट करना है। ठीक है, सो जो कानून है वो बोलता है कि अगर आप किसी भी मजदूर को
अगर आप किसी भी मजदूर को अपॉइंट कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं किसी भी सर्टेन वर्क के लिए, तो आपको उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। ठीक है, सो वर्कर के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कार्यस्थल पे बहुत सारे प्रावधान करने पड़ते हैं। ठीक है, सो ये क्या है, कानूनी आवश्यकता है। मीन्स यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए कौन बोल रहा है, गवर्नमेंट बोल रही है, गवर्नमेंट की एजेंसीज बोल रही हैं। ठीक है, कि ये आपको करना है। ठीक है, मीन्स ये क्या है, कंपल्सरी है। मीन्स इसको हम लोग मैंडेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैंडेटरी। ठीक है, इसको मैंडेट एक्शन भी कहा जाता है कि ये मैंडेट्स है, मीन्स आपको इसको फॉलो करना ही है। मीन्स यहां पे क्या है, मोरल में ये डिजायर फीलिंग आपके अंदर से आ रही है कि मुझे वर्कप्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना है, बट लीगल में क्या है, एक्सटर्नल, बाहर से है ना, गवर्नमेंट की एजेंसी है जो आपको इन्फोर्स कर रही है कि आपको वर्कप्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना है। ठीक है, थर्ड है आपका इकोनॉमिक रीजन। मोरल लीगल तो समझ लिए, मोरल समझ लिए, लीगल समझ लिए। मोरल में क्या है जी, ये सेल्फ है ना, ये खुद का डिजायर है, सेल्फ डिजायर है ना जी, टू प्रोटेक्ट पीपल। ठीक है, मोरल जो है ये इसको ह्यूमैनिटेरियन रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमैनिटेरियन रीजन बोलते हैं। ठीक है, मोरल जो है ये टोटली हमारे हार्ट के गुडनेस को शो करता है। ठीक है, ये हमारे गुडनेस को शो करता है। क्लियर है। लीगल में हम लोग समझे कि लेजिस्लेशन है जो क्या कर रही है, मैंडेटरी कर रही है, मैंडेटरी कर रही है मैनेज करने के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी को। ठीक है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, लीगल एक्शन होगा। ठीक है, सो यहां पे क्या है, इन्फोर्स किया जा रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, इन्फोर्स किया जा रहा है ना, किसके द्वारा, थ्रू एक्सटर्नल एजेंसी। किसके द्वारा, एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा, एक्सटर्नल एजेंसीज के द्वारा हमें इन्फ्लुएंस किया जा रहा है लीगल में। तो मोरल और लीगल दो चीज हम लोग समझे। थर्ड हम लोग समझेंगे, इसको हम लोग इकोनॉमिक बोलते हैं। थर्ड को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक को कई जगह फाइनेंशियल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल रीजन। ठीक है, मीन्स इसका हिंदी होता है आर्थिक। आर्थिक मतलब पैसे से जुड़ा हुआ कारण। ठीक है, मीन्स कंपनी के अंदर अगर हम लोग हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज नहीं करते हैं तो इसके वजह से क्या होगा, साइट पे दुर्घटना होगा। दुर्घटना जो होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है ना। दुर्घटना के वजह से हमें अनेक प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। जैसे सपोज दैट अभी आपका साइट पे एक्सीडेंट हो गया, सो तुरंत एक्सीडेंट के बाद क्या करना है, वर्कर को आपको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। सारे पार्टिकुलर जिस साइट पे एक्सीडेंट हुआ साइट के एक्टिविटी को है ना आपको स्टॉप करना पड़ेगा, है ना। सारे स्टाफ को असेंबली एरिया में जो है कि आपको अरेंज करना पड़ेगा। फर्दर एम्बुलेंस आएगी, एम्बुलेंस की कॉस्टिंग, हॉस्पिटल लेके जाना रहेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट की कॉस्टिंग। देन पर्टिकुलर साइट को बंद रखा जाएगा तब तक जब तक कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाए, है ना। उतना टाइम के लिए आपका साइट डिस्टर्ब रहेगा। पर्टिकुलर जो पोर्शन है उसको फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट जो कॉस्ट आएगा वो एक कॉस्टिंग हो गया। इसके अलावा पर्टिकुलर साइट जितना दिन बंद रहा है ना उसके एवज में जो आपका मैन आवर लॉस हुआ वो एक आपके लिए जो है कि कॉस्ट हो गया। उस पार्टिकुलर लॉस टाइम को रिकवर करने के लिए आपको एक्स्ट्रा ओवर टाइम काम कराना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा आपके लिए लॉस हो गया। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन में जितने भी लोग जुड़ेंगे वो अपना मेन रोल को छोड़ के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो आपके लिए एक अलग लॉस हो गया। इसके अलावा जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज है ना जी, वो आपके ऊपर लीगल एक्शन लेगी, आपको फाइन करेगी, आपकी कंपनी को फाइन करेगी, तो वो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया, है ना। इसके अलावा वर्कर का मोराल डाउन हो गया जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी कंपनी की, है ना, वो एक आपके लिए अलग नुकसान हो गया, है ना। तो इस तरीके के बहुत सारे नुकसान होते हैं, है ना। जैसे आपका कंपनी का मार्केट में रेपुटेशन, पब्लिक में, है ना, रेपुटेशन अगर डैमेज हो गया इवेंट की वजह से, तो उसके एवज में क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यूम, है ना, सेलिंग, वो भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो एक एक्सीडेंट के वजह से कंपनी को अनेक प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। ठीक है,
तो कोई भी कंपनी है, कोई भी फैक्ट्री है, वो बिजनेस कर रही है किस लिए जी? प्रॉफिट के तरफ जाने के लिए। किधर? प्रॉफिट के तरफ जाने के लिए, लॉस के तरफ आने के लिए नहीं। ठीक है, सो इसलिए कंपनी क्या करती है? एक्टिवली हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करती है ताकि वो अपने बिजनेस को इंप्रूव कर सके, है ना, अपने बिजनेस को इन्हेंस कर सके। समझे? तो हेल्थ एंड सेफ्टी को बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए, है ना, जो है कि बेनिफिट को अचीव करने के लिए मैनेज किया जाता है। ठीक है, सो ये 3 मेन रीजंस हैं जिसके वजह से वर्कप्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज किया जाता है। मोरल, लीगल, फाइनेंशियल, मींस इकोनॉमिक। ठीक है, ओके, फर्दर कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है आपका सम बेसिक टर्म्स इन ओएचएस। मीन्स अभी जो हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं, इससे पहले हम लोग अंडरस्टैंड किए कि वर्कप्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने का कारण क्या है। अब हम लोग एक्चुअल जो मेन कंटेंट है उसको पढ़ेंगे। वेरी फर्स्ट समझेंगे सम बेसिक टर्म्स इन ओएचएस। ओएचएस का मतलब क्या होता है समझेंगे। ओएचएस बोले तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, OHS मीन्स ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। मीन्स ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, है ना, कुछ टर्म्स हैं। टर्म्स का मतलब डिफिनीशन। ठीक है, टर्म्स मीन्स डिफिनीशन, जिसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। सो वेरी फर्स्ट डिफिनीशन जो है ये हमारा व्हाट इज सेफ्टी, मीन्स सुरक्षा क्या होता है। व्हाट इज सेफ्टी बोले तो सुरक्षा क्या होता है। सो कह रहा सेफ्टी मीन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी, लॉस और डैमेज। मीन्स सुरक्षा का मतलब होता है कि इंजरी मीन्स चोट, लॉस मीन्स हानि, नुकसान, लॉस मीन्स हानि, है ना, और डैमेज मीन्स नुकसान। मीन्स चोट लगने से, हानि पहुंचने से, नुकसान होने से बचाव करना क्या होता है? सुरक्षा होता है ना। चोट लगने से, नुकसान होने से, है ना, जो हम लोग बचाव करते हैं उसको हम लोग सुरक्षा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका हेल्थ। हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य। हेल्थ बोले तो स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मतलब है, कह रहा है हेल्थ मीन्स स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन बोथ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सेंस एंड नॉट द merely एब्सेंस ऑफ डिजीज। मीन्स स्वास्थ्य का मतलब है एक ऐसी अवस्था जिसमें हम लोग शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से ठीक हो और हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं हो, हम उस अवस्था को, है ना जी, स्वास्थ्य बोलते हैं। स्वास्थ्य क्या है? एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम शारीरिक, मानसिक दोनों रूप से ठीक हो और हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं हो, तो वैसी अवस्था को हम लोग स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य मीन एक ऐसी अवस्था जिसमें हम शारीरिक रूप से भी ठीक हो, मानसिक रूप से भी ठीक हो और हमारे अंदर कोई बीमारी ना हो, उसको हम लोग स्वास्थ्य बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका वेलफेयर। फॉर द नेक्स्ट टॉपिक है वेलफेयर, अंडरस्टैंड करेंगे। सो वेलफेयर का मतलब क्या होता है? सुख सुविधा। वेलफेयर बोले तो सुख सुविधा। सुख सुविधा का मतलब क्या है ना, जैसे सपोज दैट, है ना, अभी आप क्लासरूम में अगर पढ़ने आते हैं, है ना, सो अगर आप यहाँ 2 घंटा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सो यहाँ पे क्या है, आपको पीने का पानी चाहिए, है ना, अभी इधर आपको टॉयलेट फैसिलिटी चाहिए, आपको सिटिंग अरेंजमेंट चाहिए, यहाँ पे आपको प्रॉपर लाइटिंग चाहिए। ठीक है, मीन्स इस कार्यस्थल पे 2 घंटे के लिए आपके स्वास्थ्य को मेंटेन रखा जा सके, उसके लिए जो भी जरूरी सुख सुविधा है ना, वो होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेलफेयर बोलेंगे। ठीक है, सो इसी तरीके से हमारे कार्यस्थल पे, अभी आप यहाँ 2 घंटा के लिए आते हैं, है ना जी, क्लासरूम के अंदर आप 2 घंटा के लिए आते हैं, बट कार्यस्थल पे जो कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं वो 8 से लेके 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा भी काम करते हैं। ठीक है, सो 12 घंटा, 8 घंटा के लिए, है ना, पूरे 12-8 घंटे में उनके स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे जो है कि सुख सुविधाएं होती हैं, है ना जी, जो है कि मौजूद होनी चाहिए, उसी को हम लोग वेलफेयर कहते हैं। समझेंगे उसको। कह रहा है द प्रोविजन of basic facilities to fulfill the need of worker for maintaining their health and safety।
मीन्स वर्क प्लेस पे वर्कर के जो है कि हेल्थ एंड सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए जो भी जरूरी जो है कि आवश्यकताएं, जो भी जरूरी फैसिलिटीज व्यवस्थाएं होती हैं, उसको प्रदान करना ही क्या होता है, वेलफेयर होता है। जैसे समझेंगे, करा वेलफेयर इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ टॉयलेट, वेलफेयर में टॉयलेट का व्यवस्था शामिल होता है, वॉशिंग फैसिलिटी है ना, वॉश करने का जो है कि वॉशिंग मीन्स है ना, जो है कि आपका जो है कि हाथ को धोना है ना, बॉडी को वॉश करना, इसका फैसिलिटी। चेंजिंग फैसिलिटी मीन्स कपड़े को चेंज करने का व्यवस्था, ठीक है। इसके अलावा सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी का व्यवस्था। रेस्ट फैसिलिटी, आराम करने का व्यवस्था। फर्स्ट एड फैसिलिटी मीन्स अगर साइट पे कार्य के दौरान अगर माइनर इंजरीज हो गया तो उस दौरान जो है कि उसको ट्रीट करने के लिए है ना जी, डॉक्टर के पास जाने से पहले है ना जी, उस पार्टिकुलर इंजरी को कंट्रोल करने के लिए प्राथमिक उपचार का व्यवस्था। ये सब हमारा वेलफेयर के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब पीने का पानी है, रेस्ट फैसिलिटी है। अब जब आप आगे के टॉपिक में जाएंगे, मीन्स मॉड्यूल फर्स्ट के आगे जब आप बढ़ेंगे तो आगे के एलिमेंट में आप इन्हीं इस वेलफेयर, ये वेलफेयर क्या है, एक आपको जो है कि लेंथी टॉपिक होगा जिसमें एक एक फैसिलिटी के बारे में आपको डिटेलली समझना होगा कि कौन सा फैसिलिटी कैसा होना चाहिए, ठीक है। सो अभी बेसिकली इस मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर हम लोग समझे कि वेलफेयर क्या होता है। एक बार रिकैप करेंगे। वेलफेयर बोले तो कार्यस्थल पे बेसिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना जिससे कि हम वर्कर के हेल्थ एंड सेफ्टी को मेंटेन रख सके, ठीक है। जिसमें आपका टॉयलेट का फैसिलिटी हो गया, वॉशिंग का फैसिलिटी हो गया, कपड़ा को चेंज करने का फैसिलिटी हो गया, ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटी हो गया, आराम करने के लिए रेस्ट फैसिलिटी हो गया, इसके अलावा फर्स्ट एड फैसिलिटी हो गया, ठीक है। ओके, फर्दर है आपका नेक्स्ट है आपका हैजर्ड। नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका हैजर्ड। सो समझेंगे व्हाट इज हैजर्ड। हैजर्ड बोले तो जी खतरा। सो खतरा क्या होता है? सो करा हैजर्ड इज एनीथिंग दैट कैन कॉज पोटेंशियल टू हार्म। मीन्स खतरा जो है यह कुछ भी हो सकता है जो क्षमता रखता हो आपको नुकसान पहुंचाने का, ठीक है। सो करा हैजर्ड कैन बी सबस्टांस, खतरा जो है वो कोई पदार्थ हो सकता है, पर्सन कोई व्यक्ति हो सकता है, एक्टिविटी और प्रोसेस मीन्स कोई कार्य या प्रक्रिया भी हो सकता है, डैट कैन कॉज हार्म जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, उसको क्या बोलेंगे? हैजर्ड बोलेंगे। मीन्स हैजर्ड कुछ भी हो सकता है जो क्षमता रखता हो आपको नुकसान पहुंचाने का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है लाउड नॉइस इज ए हैजर्ड, मीन्स तेज आवाज जो है यह खतरा है, बिकॉज क्योंकि इट कैन कॉज हियरिंग डैमेज, इट कैन कॉज हियरिंग डैमेज मीन्स ये क्या कर सकता है, हमारे कान को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। क्लियर है? ओके, सो एक बार रिकैप करेंगे। हैजर्ड अभी हम लोग समझे, हैजर्ड कुछ भी हो सकता है जो क्षमता रखता हो नुकसान पहुंचाने का। जैसे यहाँ पे पिक्चर में देखेंगे, पहला पिक्चर यहाँ क्या हुआ जी, वाटर स्पाइलेज हुआ है। क्या हुआ है? वाटर स्पाइलेज हुआ है। स्पाइलेज का मतलब क्या होता है? किसी भी तरल पदार्थ का गिरना, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पाइलेज। सो यहाँ पे क्या हुआ है? वाटर स्पाइलेज हुआ है। तो ये कंडीशन क्या है जी? ये वाटर स्पाइलेज क्या है? खतरा है। क्यों? क्योंकि ये पोर्शन यहाँ पे फॉल कर सकता है। सेकंड कंडीशन में देख रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है ये टॉप रंग्स पे चढ़ा हुआ है, ये लेडर है। क्या है जी? ये लेडर है। लेडर बोले तो सीढ़ी, ठीक है। और ये व्यक्ति कहाँ चढ़ा है? सीढ़ी के सबसे ऊपरी हिस्से पे, ठीक है, ऊपरी रंग्स पे, जहां पे क्या होता है, हमारा जो है कि बॉडी का जो बैलेंस होता है वो मेंटेन्ड नहीं होता है। सो अभी इस कंडीशन में ये पोर्शन फॉल कर सकता है। क्या कर सकता है? फॉल कर सकता है। इसलिए क्या हैजर्ड है। थर्ड पिक्चर में देख रहे हैं कि जो रूट है आने जाने वाला, यहाँ पे ट्रेलिंग केबल यूज किया गया। सो ये पोर्शन क्या है जी? इस ट्रेलिंग केबल में फंस के गिर सकता है, मतलब ट्रिप हो सकता है, ठीक है। सो इसलिए क्या है जी? हैजर्ड है। फोर्थ पिक्चर में देख रहे हैं आने जाने वाला रूट में क्या है जी? यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ठीक है, जो क्या कर रहा है? जो ऑब्स्ट्रक्शन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ऑब्स्ट्रक्शन बना हुआ है। सो इसके वजह से क्या है जी? ये पोर्शन इसमें टकरा के गिर सकता है। तो ये कंडीशन भी क्या है? हैजर्ड है।
फोर्थ पिक्चर में देख रहे हैं कि पर्सन क्या कर रहा है, रसिंग कर रहा है ना जी, एक बार में 2 स्टेप है ना चढ़ रहा है, और इधर क्या है, इधर कोई हैंडरेल भी नहीं है, ठीक है। सो ये कंडीशन भी क्या है, हैजर्ड है। मीन्स ये एक कंडीशन है, ये भी एक कंडीशन है, ये भी एक कंडीशन है ना, ये अनसेफ वर्क है ना, ये एक कंडीशन है, ये एक कंडीशन हो गया। कंडीशन समझेंगे, कंडीशन, कंडीशन, नो कंडीशन नहीं, इसको हम लोग कंडीशन नहीं, इसको एक्ट बोलेंगे, एक्शन बोलेंगे, ठीक है। मतलब ये गलत कार्य कर रहा है, इसके लिए कंडीशन बना हुआ है। ये भी क्या है, एक कंडीशन है। यहाँ पे क्या है, ये भी एक कंडीशन है। यहाँ पे क्या है, ये एक्ट कर रहा है, रसिंग कर रहा है, सो एक्ट कर रहा है। मतलब कोई ऐसी अवस्था बनी हुई है जिससे पर्सन को नुकसान पहुंच सकता है, और कहीं पर्सन ऐसा कार्य कर रहा है जिसके वजह से उसको नुकसान पहुंच सकता है। मीन्स खतरा जो है क्या है, अभी हम लोग समझे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई सबस्टांस पदार्थ, कोई पर्सन, कोई व्यक्ति, कोई कार्य, या फिर कोई प्रक्रिया, ठीक है, या कोई कंडीशन, ठीक है, कोई कंडीशन भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकता है, ठीक है। सो हैजर्ड कुछ भी हो सकता है, कोई सिचुएशन, कोई कंडीशन, कोई सब्सटेंस, कोई पर्सन, कोई एक्टिविटी, कोई प्रोसेस, है ना जी, कोई इक्विपमेंट जो क्षमता रखता हो किसी को नुकसान पहुंचाने का, उसको हम लोग हैजर्ड बोलेंगे, ठीक है। सो आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्दर है आपका टाइप ऑफ हैजर्ड। अभी हम लोग हैजर्ड समझे, नेक्स्ट समझेंगे हैजर्ड कितना प्रकार का होता है, ठीक है। सो टाइप ऑफ हैजर्ड, सो कह रहा है हाउ मेनी टाइप ऑफ हैजर्ड आर देयर। सो यहां पे कितने प्रकार के हैजर्ड है, सो 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे 6 प्रकार के हैजर्ड दिए हुए हैं। मीन्स हम लोग बोलेंगे हैजर्ड कितना प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। पहला क्या है जी, मैकेनिकल हैजर्ड। पहला क्या है, मैकेनिकल हैजर्ड। मैकेनिकल हैजर्ड बोले तो ऐसा खतरा जो किसी मशीन से उत्पन्न होता हो, उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल हैजर्ड। जैसे कि मशीन का है ना कोई रोटेटिंग पार्ट है जो गार्डेड नहीं है, जो कवर नहीं है, तो उसको बोलते हैं अनगार्डेड इक्विपमेंट या मशीन, ठीक है। मीन्स मशीन का पार्ट क्या है, जो भी रोटेटिंग मूविंग पार्ट है ना जी, उसके ऊपर कवर नहीं लगा हुआ है, गार्ड नहीं लगा है, उसमें चांस है कि किसी पर्सन का लॉन्ग हेयर, लूज क्लॉथ, है ना, या फिर जो है कि कोई ज्वेलरी, है ना, या कोई भी लूज आइटम, है ना, उसमें जो है कि उसके कांटेक्ट में आ सकता है, फंस सकता है, इंटेंगलमेंट हो सकता है, ठीक है। सो ऐसे जो है कि कंडीशन को है ना हम लोग क्या बोलते हैं, हैजर्ड बोलते हैं। ये कहाँ का कंडीशन है, मशीन का, है ना, तो इसको मैकेनिकल हैजर्ड बोलेंगे। कोई व्हीकल, कोई गाड़ी है, उससे आपको हार्म पहुंच सकता है, वो भी मैकेनिकल हैजर्ड है। किसी व्हीकल के अंदर पिंच पॉइंट है ना जी, चुभने वाला कोई जो है कि आपका कंडीशन है मशीन के अंदर, सो वो भी क्या है, खतरा है, क्योंकि उससे भी आपको हार्म पहुंच सकता है। तो ये सारे हार्म, ये सारे कंडीशन कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, किसी मशीन के अंदर, तो उसको बोलेंगे मैकेनिकल हैजर्ड। नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल हैजर्ड। बायोलॉजिकल बोले तो जीवाणु, ठीक है। सो जीवाणु बोले तो ऐसा खतरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से उत्पन्न हो, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया, ठीक है। अब ये सब किधर से आएंगे, सो प्लांट, बर्ड, एनिमल, ह्यूमन बींग्स। जैसे अभी क्या जी, बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू आज से कुछ समय पहले, कोविड से पहले बर्ड फ्लू चला हुआ था, चिकन से हो रहा था, ठीक है। सो इसके अलावा अभी क्या है जी, अभी ह्यूमन टू ह्यूमन, अभी एक हम लोग जस्ट पास किए कोविड, कोरोना वायरस, ठीक है। सो अभी हम लोग कोविड पास किए। सो इसके अलावा जो है कि आपका प्लांट है, एनिमल्स है, ठीक है, इनसे भी क्या है जी, बैक्टीरिया, वायरस, है ना, और फंगी जो है कि क्या है जी, एक दूसरे से ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल हैजर्ड का मतलब होता है ऐसा खतरा जो है कि जीवाणु से हो, जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंगी से हो। जैसे बैक्टीरिया में क्या है, बहुत सारा तरीके का बैक्टीरिया है, अनेक प्रकार का बैक्टीरिया है जिससे हमें हार्म पहुंच सकता है। फॉर द थर्ड है आपका केमिकल हैजर्ड। केमिकल मीन्स हमारे साइट पे, हमारे कार्यस्थल पे जो भी पदार्थ मौजूद होते हैं, ठीक है, जो भी सबस्टांस मौजूद होते हैं, उनसे जो हमें हार्म पहुंच सकता है, उसको हम लोग केमिकल हैजर्ड कहते हैं, ठीक है। अब हमारे कार्यस्थल पे जो पदार्थ होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं, ठीक है। सो उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उससे हमें, उन पदार्थ से हमें
जो है कि क्या नुकसान पहुंच सकता है। जैसे समझेंगे, कर डिपेंड ऑन फिजिकल, केमिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल। मीन्स पार्टिकुलर किसी भी केमिकल से हमें क्या नुकसान पहुंचेगा, यह निर्भर करता है पार्टिकुलर केमिकल के फिजिकल नेचर के ऊपर, उसके केमिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। जैसे हर केमिकल का नेचर क्या एक जैसा नहीं है। जैसे अभी हमारे कार्यस्थल पे पेंट है ना जी, अभी क्या पेंट में अलग अलग टाइप का पेंट है। कुछ पेंट है जिसको श्वसन करने से क्या होगा, आपको जो है कि जस्ट इरिटेशन होगा, है ना। कुछ ऐसे पेंट है जिसको श्वसन करने से एस्पाइजेशन, है ना, दम घुटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से है ना, जैसे आपने थीनर देखा होगा पेंट में यूज करते हैं। सो थीनर क्या है, अभी थीनर को अगर आपके हाथ पे रखा जाए, वो भी लिक्विड है, अभी उससे क्या होगा, इरिटेशन होगा, जलन होगा। ठीक है, बट सेम दूसरे तरफ आपके हैंड पे तेजाब को रखा जाए, ठीक है, सो अभी क्या होगा, उससे हमारा स्किन जल जाएगा। दोनों का स्टेट सेम है, बट क्या दोनों का इफेक्ट अलग है, क्योंकि दोनों का क्या है, केमिकल है ना और टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टी अलग है। ठीक है, तो पार्टिकुलर हमारा साइट पे जो भी केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स के जो है कि फिजिकल नेचर, फिजिकल एंड केमिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि उससे हमें क्या नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, फर्दर है आपका फिजिकल हैजर्ड। फिजिकल हैजर्ड बोले तो हमारे साइट का कोई भी ऐसा फिजिकल कंडीशन जो हमें डायरेक्टली फिजिकली हार्म पहुंचा सकता है। जैसे हमारा साइट का फिजिकल कंडीशन बोले तो, जैसे साइट पे फायर हो गया, आग लग गया, तो एक फिजिकल कंडीशन है, अगर हम उसका कांटेक्ट में आते हैं तो हमारा बॉडी जल सकता है। सो उससे हमें डायरेक्टली, फिजिकल कंडीशन है, उससे डायरेक्टली फिजिकल हार्म पहुंच सकता है। हमारा साइट पे अभी स्पाइलेज हुआ है, कोई लिक्विड गिरा हुआ है, तो एक फिजिकल कंडीशन बना हुआ है, अगर हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो उससे क्या होगा, हम स्लिप करेंगे, हमारा पांव टूट सकता है, हमें इंजरी हो सकता है, सर फट सकता है, सो हमें फिजिकल हार्म पहुंच सकता है। मीन्स साइट का फिजिकल कंडीशन है जो हमें फिजिकली हार्म पहुंचा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल हैजर्ड। जैसे स्पाइलेज ऑन द सरफेस, फायर, इलेक्ट्रिसिटी और ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं। फर्दर है आपका इन्वायरमेंटल हैजर्ड। इन्वायरमेंटल बोले तो पर्यावरण, पर्यावरण बोले तो है ना कार्यस्थल, जहां पे हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, पर्यावरण मतलब सिर्फ नेचुरल पर्यावरण नहीं, जिस जगह पे हम काम करते हैं, हमारे चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी क्या है, हमारे लिए इन्वायरमेंट है, वो भी हमारे लिए कार्यस्थल है। सो जिस जगह पे हम कार्य कर रहे हैं वहां पे वेंटिलेशन, हवा का आवागमन अगर सही नहीं है, ठीक है, तो वो भी हमारे लिए क्या है जी, हैजर्ड है। फर्दर लाइटिंग, जहां भी हम लोग वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो लाइटिंग लेवल चाहिए, ठीक है, अभी क्या हर वर्क में अलग अलग लाइटिंग लेवल चाहिए होता है। ठीक है, जैसे अभी आप जाएंगे ऑपरेशन थिएटर, वहाँ पे क्या होता है, अलग लाइटिंग लेवल चाहिए। आप अगर बैठ के स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे अलग लाइटिंग लेवल चाहिए। मैं अभी यहाँ से खड़ा होकर आपको टीच कर रहा हूँ, है ना, तो मुझे अलग लाइटिंग लेवल चाहिए। इसी तरीके से अलग अलग जो है कि कार्य के लिए, है ना, अलग अलग लाइटिंग लेवल चाहिए होता है। ठीक है, सो आपका कार्यस्थल पे अगर लाइटिंग लेवल सही नहीं है तो ये भी क्या आपके लिए हैजर्ड है। टेम्परेचर मिस, आप जिस जगह पे, है ना, आप जो भी कार्य को परफॉर्म कर रहे हैं, उस कार्य के, उस वर्क प्लेस के हिसाब से अगर वहां पे टेम्परेचर क्या जी प्रॉपर नहीं है, कंट्रोल्ड नहीं है, तो भी आपके लिए हैजर्ड है। फर्दर नॉइस, तेज आवाज, आप जो भी कार्य कर रहे हैं वहां पे बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है, तो आप अपने वर्क के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। जैसे सपोज दैट आप अभी बैठ के वीडियोस को, है ना, जो है कि प्ले करके देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना, बट अभी क्या है, आपके बाजू से क्या हो रहा है, साउंड आ रहा है। ठीक है, अभी कोई ईयरफोन लगा के म्यूजिक सुन रहा है, या अभी साइड से कोई, है ना, अभी क्या है, बारात जा रहा है, सो अभी क्या होगा, तेज आवाज आएगा, आपका कंसंट्रेशन क्लास से किधर जाएगा, है ना, अभी पार्टिकुलर जो है कि बारात के ऊपर जाएगा, अभी कोई म्यूजिक सुन रहा है ईयरफोन से तो उधर जाएगा। मीन्स आप क्या है, आप जो नॉइस है उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, आप अपने जॉब के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे, तो ये भी आपके लिए हैजर्ड है। फर्दर इनएडिक्वेट स्पेस, अगर प्रॉपर जगह नहीं है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को परफॉर्म करने के लिए जो स्पेस चाहिए, अगर स्पेस उतना नहीं है तो भी आपके लिए हैजर्ड है। ठीक है, आप अपने बॉडी को मूव नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। ठीक है, जब जैसे सपोज दैट अभी आप बैठ के पढ़ रहे हैं, सपोज दैट आप बैठ के
पढ़ रहे हैं, है ना, अभी क्या है, आप जिस टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, अभी वहां पे क्या है, आपका चेयर को, आप चेयर के डायरेक्शन को मूव कर सके, आप अपने बॉडी के पोजीशंस को चेंज कर सके, इसके लिए उतना एनफ स्पेस नहीं है, तो आपको एक पोजीशन में बैठ के कंटिन्यू लंबे समय तक क्लास को करना पड़ेगा। इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से आपको बैक पेन, है ना, नेक पेन, शोल्डर पेन, है ना, इस तरीके का और भी डिफरेंट टाइप का पेन आपको हो सकता है। ठीक है, सो ओके, सो अभी हम लोग इन्वायरमेंटल हैजर्ड जो है कि अंडरस्टैंड किए। फर्दर है आपका ऑर्गेनाइजेशनल और साइको सोशल हैजर्ड। ऑर्गेनाइजेशनल को साइको सोशल भी कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब होता है ऐसा खतरा जो आपको आपके कंपनी के वजह से हो सकता है, मतलब कंपनी के वजह से बोले तो कंपनी के रूल रेगुलेशन पॉलिसी प्रोसीजर, है ना, उसके वजह से जो आपको हार्म पहुंच सकता है, उसको ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड कहते हैं। अब कंपनी के रूल रेगुलेशन पॉलिसी प्रोसीजर, इससे आपको किस तरीके का हार्म पहुंचेगा, मानसिक रूप से हार्म पहुंचेगा। किस तरीके का हार्म पहुंचेगा, मानसिक रूप से। ठीक है, तो इसको साइको सोशल कहते हैं। सोशल क्यों, मानसिक रूप से कौन आपको हार्म पहुंचाएगा, तो आपके आसपास के जो लोग हैं, आपका जो सीनियर है, आपका सुपरवाइजर, आपका मैनेजर, है ना, क्योंकि रूल्स क्या है जी, इंप्लीमेंट बॉटम से होता है, लेकिन उसका फॉलोअप किधर से होता है, टॉप से होता है। ठीक है, सो आपका जो भी जो है कि आप जिधर भी काम कर रहे हैं, आपके तरफ, आपके जो है कि आजू बाजू में जो भी आपके सीनियर है ना, इनके द्वारा क्या किया जाएगा, पार्टिकुलर प्रोसीजर और सिस्टम के हिसाब से आपका फॉलोअप किया जाएगा। सो अगर आपका कंपनी का सिस्टम प्रोसीजर अगर ये अच्छा नहीं है, तो इसके वजह से भी क्या होगा, आपको जो है कि हार्म पहुंचेगा। उसको ऑर्गेनाइजेशनल और साइको सोशल हैजर्ड कहते हैं। जैसे समझेंगे, कह रहा अनरीजनेबल वर्क डिमांड। अगर आपकी कंपनी, है ना जी, आपके जो है कि कैपेबिलिटी से ज़्यादा वर्क का डिमांड करे। ठीक है, जैसे सपोज दैट आप एक जो है कि फैक्ट्री लाइन पे काम करने वाले वर्कर हैं, आपकी कैपेसिटी है एक दिन में एक पेन को प्रिपेयर करने का, ये एग्जांपल के तौर पे है। ठीक है, सो अभी आप एक दिन में एक ही पेन को प्रिपेयर कर सकते हैं, बट अभी आपका कंपनी के अंदर क्या है, कस्टमर डिमांड बढ़ जाता है, मीन्स कस्टमर का ऑर्डर बढ़ जाता है। अभी कंपनी क्या करती है, आपको इन्फ्लुएंस करती है, आपको प्रेशराइज करती है कि आप जो है कि एक पेन के जगह, है ना जी, 2 पेन का प्रोडक्शन करें, है ना, एक दिन में। सो अभी क्या, ये जो डिमांड है जो कंपनी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, ये रीजनेबल नहीं है, अनरीजनेबल है। ठीक है, इसको बोलते हैं अनरीजनेबल। सो अभी इसके वजह से भी क्या होगा, आपको मानसिक रूप से नुकसान पहुंचेगा, है ना जी। आप जो है कि मानसिक रूप से सोच में पड़ जाएंगे कि ये कैसे संभव है ना जी। फर्दर डेडलाइन, समय, किसी भी कार्य को करने के लिए अगर आपका कंपनी के द्वारा जो दिया गया समय है, अगर वह पर्याप्त नहीं है, आपको लगता है ना, कि जो टाइमलाइन दिया गया है ये टाइमलाइन एनफ नहीं है ना, टाइम स्केल, है ना, कुछ और ज़्यादा होना चाहिए, बट जो टाइमलाइन दिया हुआ है वो एनफ नहीं है। जैसे सपोज दैट अभी आप गोपालगंज है, आपका कंपनी आपको कोई पार्सल देती है, बोलती है कि इसको आपको पटना डिलीवर करना है, बट इस चीज़ के लिए, है ना, आपको जो टाइमिंग मिलता है वो कंपनी बोलती है 2 घंटे में इसको डिलीवर करना है। ठीक है, रोड रूट अभी क्या है, सब बिजी है, आपके पास अभी जनरली आप इधर कोई भी व्हीकल यूज करेंगे, फिर भी आप 2 घंटे में क्या है जी, पटना नहीं पहुंच सकते। सो अभी क्या है, ये जो डेडलाइन, ये जो टाइम स्केल दिया गया है ना, ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, है ना। अभी क्या है, ऐसा डिफरेंट एक्टिविटी, है ना जी, और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हो सकता है आपका कार्यस्थल पे, मीन्स डिफरेंट कंडीशन हो सकता है, डिफरेंट परिस्थिति हो सकती है। ठीक है, सो डेडलाइन अगर, टाइम स्केल अगर प्रॉपर नहीं है, तो ये भी आपके लिए हैजर्ड है। फर्दर स्ट्रेस, तनाव, आपका कंपनी का, है ना, इस तरीके का रूल रेगुलेशन पॉलिसी प्रोसीजर के वजह से क्या होगा, आपको तनाव महसूस होगा। इसके अलावा वायलेंस भी हो सकता है कि आपका सीनियर अभी टाइम पे काम कंप्लीट नहीं हुआ, उसके लिए आपको डराए, सैलरी नहीं दूंगा, है ना जी, कंपनी से बाहर निकाल दूंगा, है ना जी, इस तरीके का आपको प्रेशर दे, आपसे गाली गलौज करे, आपको डांटे धमकाए कार्य के दौरान। ठीक है, सो इसको हम लोग वायलेंस बोलते हैं। ठीक है, सो ये सबसे क्या होगा, मानसिक रूप से आपको नुकसान पहुंचेगा, तो इसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल और साइको सोशल बोलते हैं, क्योंकि ये सब कहां हो रहा है, कंपनी के अंदर हो रहा है, कंपनी के वजह से हो रहा है, कंपनी का रूल रेगुलेशन पॉलिसी प्रोसीजर, उसके वजह से ये हमें हार्म पहुंच रहा है, इसलिए इसको ऑर्गेनाइजेशनल या साइको सोशल हैजर्ड कहते हैं। ठीक है,
सो अभी फर्दर कंटिन्यू करेंगे।